हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। और मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, magician, then we have 5 of pentacles, 9 of pentacles, 7 of wands and bottom में हमारे पास 2 of swords की एनर्जी है। ग्रेट। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और यहाँ पर है, ठीक है। जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। यानी यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। आज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। द फूल। ओके, मैं जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है इनको, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। पता है, इनकी जहां तक की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना, ये पर्सन, इन्हें ना फ्यूचर को लेकर, मतलब आपके साथ जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर को लेकर ये पर्सन बहुत नेगेटिव है। यानी इन्हें लगता है कि शायद आप दोनों का ना फ्यूचर नहीं हो सकता है और आगे ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा। और अगर आगे चलकर ये रिश्ता वर्कआउट करता भी है तो इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल्स है। ओके, क्योंकि पता है क्या चीज है, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर, कास्ट, रिलीजन को लेकर, या कुछ भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। बट यहाँ पर ना उनको लगता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो काफी ऑर्थोडॉक्स है और उनकी फैमिली जो है ना वो इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेगी, इस लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी। और आपके पार्टनर को लगता है कि आगे चलकर ये रिश्ता ना वर्कआउट करेगा ही नहीं। यानी वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, इमोशंस भी हैं उनके अंदर, ठीक है। और बट कहीं ना कहीं उनको लिटरली ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये रिश्ता ना वर्कआउट नहीं करेगा, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। और वो अपने आप को इतना ज्यादा नहीं मानते हैं फिट कि वो आगे चलकर उन स्ट्रगल्स का सामना कर सकेंगे, ठीक है। तो उनको ना ऐसा लगता है कि ये मतलब आपके साथ आगे चीजें वर्कआउट नहीं करने वाली हैं, जबकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। तो यहाँ पर ना दोनों मिक्स एंड मैच करके एनर्जी निकल कर आई है। एक आप देख लो तो 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स हमेशा उनकी कंफ्यूजन को दिखा रहा है। यानी वो पर्सन कंफ्यूज्ड है, उस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी फूल की एनर्जी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर बहुत नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों ही एनर्जी एक साथ निकल कर आई है ना। तो ये कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ मजबूरियां हैं, कोई चीजें हैं जो इनको रोक रही हैं आपको कमिटमेंट देने से, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी है, मतलब कुछ होता है ना कि मतलब आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। ये आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं लेकिन फिर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, फिर भी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से आपके साथ ये रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा सकते। तो ये पर्सन मुझे उन मजबूरियों में फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट योर पार्टनर्स एनर्जी।
आगे देखते हैं पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। काफी सारे कार्ड्स हो गए, हमें एक सिंगल कार्ड चाहिए। प्लेफुलनेस, ओके। अब क्या चीज है ना, यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए एट लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों का देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान मिले हो, सोशल साइट के थ्रू मिले हो, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कोई मैट्रिमोनी साइट हो गया, कोई डेटिंग ऐप हो गई, तो हो सकता है आप उनके थ्रू मिले हो, ठीक है। या फिर आप वर्क के थ्रू मिले हो, यानी किसी प्रोजेक्ट के दौरान आप दोनों का सेम प्रोजेक्ट था, उसके दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, बातचीत शुरू हुई और फिर आपका रिलेशनशिप बना। तो मुझे उस चीज के चांसेस यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, या आप दोनों में से कोई एक कमिटेड है, यानी आप भी हो सकता है कि आप भी कमिटेड हो, है ना। अब यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन को मतलब ये पर्सन ना लिटरली चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और आप दोनों के बीच में ना एट लास्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप भी खुश हो और वो भी खुश हो। यहाँ पे दोनों ही एनर्जी मुझे बहुत हैप्पी नजर आ रही है। तो यानी अगर ये आपसे शादी नहीं कर पाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसा कहे कि ये जिंदगी भर आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपको कोई अश्योरेंस दे दे एट लास्ट। तो ऐसा भी कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ठीक है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आप दोनों के रिलेशनशिप को फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी और आप दोनों की फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है अरेंज मैरिज के लिए, ठीक है, तो आप दोनों ना एट लास्ट इस कॉम्प्रोमाइज पर भी पहुंच सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ तो रहो जिंदगी भर, एश्योरेंस तो रहे आप दोनों को, ठीक है, लेकिन आप दोनों शादी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपको अपने पार्टनर से वो एश्योरेंस मिलने वाला है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपको अपने पार्टनर से एक ऐसा एश्योरेंस मिलेगा जो आपको खुश करेगा, ठीक है। इट्स एन हैप्पी एनर्जी, यानी ऐसा कुछ होना जहां पर आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा और आप दोनों एक ऐसे नतीजे पर पहुंच जाओगे कि आप दोनों खुश होगे उस चीज से, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, ठीक है, कि एश्योरेंस मिलेगा, लेकिन आप दोनों जिस चीज में खुश होगे ना, ऐसा कुछ होगा एट लास्ट। चलो, 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। 9 ऑफ कप हमेशा मैनिफेस्टेशन को शो करता है। कई बार कुछ चीजें ना हमारी डेस्टिनी में नहीं होती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन उन चीजों को हमारी डेस्टिनी में ले आता है। और आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है जहां पर आप इस पर्सन को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में भी नहीं है ना, ठीक है, तो भी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन पर, आप जिद पर हो, आप एक जिद में हो, ठीक है, कि आपको अगर चाहिए तो यही पर्सन चाहिए। और अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब आप किसी जिद पर पहुंचते हो ना, तो यूनिवर्स को आपको वो चीजें देनी ही पड़ती हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है 9 ऑफ कप, जिसको गाइडेंस की एनर्जी शो कर रही है। यानी आप जो भी चाह रहे हो ना, उस चीज को एंजल सुन रहे हैं, एंजल समझ रहे हैं, ठीक है, और आपको एंजल्स वो चीज देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है यूज कर रहे हो, 369 555, ठीक है, या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है कि आप यूज कर रहे हो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस पर्सन को अपनी डेस्टिनी में लेकर आने के लिए। और यहाँ पर आपकी वो मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। ओके, सो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशंस एंजल्स तक पहुंच रही हैं। अब यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी भी है, आपको 111 बार बार दिखना, 999 दिखना, 777 दिखना, या 222 दिखना, ठीक है, या कुछ लोगों को यहाँ पर 1212 दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तो जो टाइम हो रहा है वो 12:12 PM हो रहे हैं, ठीक है, 11:11 हो रहे हैं, ऐसा भी होता है ना, ठीक है। तो मतलब कुछ आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन कि आपकी मैनिफेस्टेशंस एंजल्स तक पहुंच रही है, ठीक है। इन एंजेलिक नंबर्स का बेसिक सिग्निफिकेंस ये है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। ओके, मजिशियन की एनर्जीज देखते हैं क्यों निकल कर आ रही है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को मजिशियन की एनर्जी क्यों है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ लिटरली, ठीक है, हम स्ट्रेस की एनर्जी देखेंगे इसके लिए, कि आप इस पर्सन को प्यार तो करते हो, लेकिन आपके दिल में ना इस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट भी है।
ऐसा नहीं कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो इनकी, ठीक है, आपके दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट भी है। मे बी ये पर्सन बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन पर हैं, या हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान एक दूसरे से मिले हो, ठीक है, एंड यू रियली रिस्पेक्ट दिस पर्सन, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। सो प्यार से ज्यादा तो यहाँ पर रिस्पेक्ट भी मुझे नजर आ रही है, और आपके पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, बट हाँ, मैं जहां तक कि उनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड जरूर कर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को ना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से ही भाग रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि आपके लिए इनके दिल में कितना प्यार है, कितना हिडन लव है, ठीक है। ये अपनी ही फीलिंग से भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मे बी आप दोनों किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस पर हो या कंडीशंस पर हो जहां पर ये अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पर्सन मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, या आप मैरिड हो, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, तो क्या चीज है ना, उन्हें लग रहा है कि ये फीलिंग्स मेरे दिल में आना गलत है। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है आप दोनों का, तो उनको लिटरली ये चीज लगने लगी है कि ये फीलिंग्स जो उनके दिल में है ना, ये गलत है। उनके दिल में ये फीलिंग्स आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स को ना रिजेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप दोनों वाकई में हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्टेड हो, यानी कन्फेस हो चुकी है आप दोनों की फीलिंग्स, और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी दे रहे हैं। यानी इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर ये आते हैं बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कोई क्लैरिटी के, या बिना कुछ बताए ये पर्सन आपसे दूर भी चले जाते हैं, आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार पता है क्यों कर रहे हैं? ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये ना क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन्हें स्पेस चाहिए, ठीक है, इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, ये अपना स्पेस लेते हैं उस टाइम पर, ठीक है, इन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ताकि ये सोच सके इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, कि आखिर उन्हें इस कनेक्शन में क्या चाहिए, क्लैरिटी सीख कर सके। तो वो क्लैरिटी सीख करने के लिए ये पर्सन कई बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है ना, जब ये आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं ना, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, और 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस। लुक, उस समय इस पर्सन के दिल में ना वो जैसे कहते हैं ना, इनर बैटल चल रही होती है, यानी अंदर ही अंदर ये लड़ रहे होते हैं खुद से। उस टाइम पर खुश नहीं होते हैं, आपको ऑफ की सिचुएशन देकर, आपसे बात बंद कर कर ये पर्सन कभी खुश नहीं होते। इस पर्सन के दिल में ना बहुत तरीके के सवाल चल रहे होते हैं, बहुत तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, जो क्लैश कर रहे होते हैं। एक तरफ इनको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये जब अपनी फैमिली को देखते हैं, ठीक है, तो ये रुक जाते हैं। और अगर ये मैरिड हैं और इनकी खुद की फैमिली है, यानी हस्बैंड वाइफ है, कमिटेड है कहीं और, ये जब उन चीजों को देखते हैं तो फिर ये अपनी फीलिंग को और सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बहुत तरीके के इनर बैटल इनके अंदर चलते रहते हैं। जब भी ये आपको ऑफ की सिचुएशन देते हैं ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज होते हैं, और अपनी उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, क्लैरिटी सीख करने के लिए ये आपसे बात बंद करते हैं, ताकि ये थोड़ा स्पेस ले सके, ताकि ये अपने आप को क्लैरिटी दे सके। ओके, सो मुझे ये पर्सन के अंदर बहुत इनर बैटल्स भी चलती हुई नजर आ रही है, यानी इनके अंदर बहुत तरीके के थॉट्स हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, जो इनको एक्शन भी नहीं लेने दे रही है। अभी भी ये पर्सन उस इनर बैटल की स्टेज में हो सकते हैं, यानी अभी भी क्या हो रहा है ना, कि इस पर्सन को कभी तो लगता है इन्हें आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, ये बड़े बड़े मैसेजेस टाइप तो करते हैं लेकिन आपको सेंड नहीं करते, कॉल के बटन तक जाएंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी डीपी चेक करना, आपके स्टेटस चेक करना, आपकी प्रोफाइल को स्टॉक करना, ये चीजें आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, ये आपको शो नहीं करते ये चीजें, बिल्कुल भी ये चीजें आपसे हाइड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर अभी भी उस इनर बैटल की स्टेज में है जहां पर इनके अंदर बहुत थॉट्स हैं, और उन थॉट्स की वजह से, उन पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना, ये पर्सन कोई रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं आपके सामने। आपको भी चाहिए ना कि ये पर्सन रिजल्ट लाए, कोई एफर्ट्स डाले, तो नहीं, ये पर्सन कोई भी रिजल्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर हर समय कोई ना कोई थॉट चल ही रहा होता है इस कनेक्शन को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल को ऑफकोर्स पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर करे क्लैरिफाई, सेम एनर्जीज है, ठीक है। कई बार तो इनको लगता है कि अब शायद सही समय आ चुका है आपसे बात करें,
ठीक है। और बहुत लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि उन्हें उन्हें मैसेज भी करा, यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको हाय हेलो का मैसेज भी करा है। तो अगर लेकिन आपके पार्टनर ने आपको मैसेज नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, तो वो ये चीज मुझे दिखा रही है, देखो वो ये चीज दिखा रही है कि ये ना चीजों को टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं। नहीं, आज नहीं करना चाहिए, अभी सही वक्त नहीं है, कल करूंगा मैसेज, अभी नहीं बात करनी चाहिए, कल बात करूंगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना टाल रहे हैं चीजों को, ये बार बार आपको कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर दिखाते हैं, आप हर्ट हो जाते हो उनके कोल्ड न्यूट्रल बिहेवियर देखकर। आप उनके अंदर इमोशंस को देखना चाहते हो, आप उनके अंदर प्यार देखना चाहते हो, अपने लिए क्रेविंग तड़प देखना चाहते हो, और वो चीज या पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, राइट। इनके अंदर वो तड़प है, लेकिन ये अपनी तड़प, अपनी वो क्रेविंग आपको दिखा नहीं रहे हैं, तो आप दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि कहीं आप जो सोच रहे हो वो गलत तो नहीं है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आउटसाइडर को डिफाइन कर रही है। जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको। हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, इग्नोर, कोल्ड बिहेवियर शो करना। और आप भी कहीं ना कहीं सेम एटीट्यूड में हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहां पर आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। ओके, आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, एंड आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर यू आर डूइंग इनर वर्क, मेडिटेशन, इनर वर्क आप कर रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो। एंड मतलब आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो तो आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप प्यार करते हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहो, राइट। लेकिन आपके पार्टनर, आपको देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी लाइफ में एक आउटसाइडर बन चुके हैं, उनको लगता है कि वो आपकी लाइफ में एक अजनबी बन चुके हैं, ठीक है। उन्होंने आपके साथ इतना गलत करा है, ठीक है। इस रिश्ते को ना आपके पार्टनर ने, आई एम सॉरी, इस रिश्ते को ना आपके पार्टनर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया था। मतलब ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, अनप्रेडिक्टेबल हो गया था ये रिश्ता। आप जो भी सोचते थे ना, हमेशा आपको लगता है कि उससे अपोजिट ही होता है आपके कनेक्शन में, आप सोचते हो कि नहीं, आज तो ये पर्सन मुझसे अच्छे से बात कर ही लेगा, पर नहीं, वो पर्सन उसी दिन आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाता है ना। तो मतलब आप जो भी, अनप्रेडिक्टेबल है आपका रिश्ता, कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया आपके पार्टनर ने, ठीक है। आप जो सोचते हो वैसा होता ही नहीं आपके कनेक्शन में। आप जो भी एज्यूम करते हो कि आज तो ये होगा, वो चीज होती ही नहीं है, ठीक है। और आप उस चीज से आप हर्ट हो जाते हो, क्योंकि आपने एक एजम्पशन बना ली, आपकी वहां पर वो एजम्पशन टूट जाती है, तो आप हर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर उनको ना लग रहा है कि वो आउटसाइडर हो चुके हैं, आपसे अलग हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं आपसे। 2 ऑफ सोर्ड्स और एग्जिस्टेंस, पर असलियत तो ये है कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अगर अभी भी ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, बट मैं इतना जरूर देख पा रही हूँ कि आप दोनों की फीलिंग्स बहुत म्यूचुअल हैं, आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। एनर्जेटिकली कनेक्टेड होने का मतलब है कि आप जो फील करते हो आपके पार्टनर को भी पता लगता है, और आपके पार्टनर अगर कुछ फील करते हैं तो वो आप तक भी पहुंचता है। आप टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। एंड आपके पार्टनर आपके एग्जिस्टेंस को समझ चुके हैं, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ओके, ये उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वैल्यू करते हैं अब आपके पार्टनर, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, यानी अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। वो स्टक्ड फील कर रहे हैं, वो खुद को ना बहुत बंधा हुआ। आप यहाँ पर इस कार्ड को अच्छे से देखोगे ना, आपको लगेगा कि कोई बांध रहा है ना। तो बंधा हुआ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहां पर वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको चाहते हुए भी, आपको इतना पसंद करते हुए भी, आपके लिए इनके दिल में इतना प्यार होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक्ड महसूस कर रहे हैं। ओके, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। 3 ऑफ कप्स, ओके, एम्परर, किंग ऑफ कप्स,
Queen of Swords, the Magician, oh, 10 of Swords and 5 of Cups. पता है आपको, मुझे अभी मैं कार्ड भी इवन शफल कर रही थी ना, मुझे लिटरली ये चीज फील हुई है। क्या आपको ये चीज फील होती है कि जैसे ये डेस्टिनी यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? बताओ मुझे। क्योंकि आप ना लिटरली ये चीज फील करते हो कि जो आप चाह रहे हो ना वैसा तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है? और ये पर्सन आपको लगता है कि आपसे और दूर होता जा रहा है, और आप दोनों के बीच में और डिस्टेंस आता जा रहा है। आपको ये चीज फील होती है। आपको लगता है कि डेस्टिनी यूनिवर्स भी आपको नहीं मिला रही है, डेस्टिनी और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इन चीजों में, है ना? बट ऐसा नहीं है, ठीक है? इस चीज को लेकर अपसेट मत हुआ करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं करती है। डेस्टिनी यूनिवर्स हमेशा वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है? जो आपके लिए सही है। ओके, तो अगर ये पर्सन के साथ आपका डिस्टेंस बढ़ भी रहा है ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, ठीक है? तो ये दूरियां भी एक वजह की वजह से आप दोनों के बीच में आ रही हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि डेस्टिनी ने देखा है ना, डेस्टिनी ने वो चीजें भी देखी है जो आपने नहीं देखी हैं। आप मानते हो उन चीजों को, राइट? डेस्टिनी ने तो वो चीजें भी देखी हैं जो आपने नहीं देखी हैं, जो आप नहीं जानते हो। तो डेस्टिनी जो भी कर रही है ना, उसके पीछे एक रीजन होता है, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन का भी एक रीजन है। हो सकता है आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ इन चीजों के पीछे का रीजन हो, कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे और यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत अब्यूज करा है, बहुत इंसल्ट करी है आपकी, ठीक है? और यूनिवर्स चाहते थे कि आपके पार्टनर को लेसन्स मिले, इसलिए उन्होंने आप दोनों को सेपरेट करा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन तो है। तो ये चीज मत सोचो कि डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। डेस्टिनी आपको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डेस्टिनी वो चीजें भी देख चुकी है जो आपने नहीं देखी है। इस चीज को समझ के चलना है, ओके? और कई बार क्या चीज होता है ना कि हम किसी ऐसे शख्स के साथ प्यार में पड़ जाते हैं जो जो हमारी डेस्टिनी में होता भी नहीं है, ठीक है? ये चीजें भी होती हैं, ठीक है? कई बार हम किसी ऐसे शख्स के साथ प्यार में पड़ जाते हैं जो जिसके साथ हमारी शादी नहीं लिखी होती, जिसके साथ हमारी डेस्टिनी पार्टनर नहीं होता वो हमारा, लेकिन फिर भी हम उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दोनों मिलोगे, ठीक है? क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने पार्टनर से, ठीक है? और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, उस पर भरोसा रखना है आपने, ठीक है? उन चीजों पर आपने यकीन रखना है, क्योंकि अगर आप ही नेगेटिव हो जाओगे ना तो फिर कैसे चलेगा, चीजें फिर कैसे चलेंगी, ठीक है? तो आपने गिव अप नहीं करना है, आपने अपनी होप्स रखनी है, इनर वर्क करना है। मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, करो, डेफिनेटली करो, ठीक है? वो चीजें वर्क करेंगी, जरूर करेंगी, ठीक है? सो यहाँ पर और भी एनर्जीज देख रही हूं मैं, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो इस चीज को दिखा रही है कि कुछ तो गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? इट्स अ गुड लक एनर्जी। तो गुड लक तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू क्लैरिटी, ठीक है? आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन से, और ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आकर आपसे बात करेंगे, खुद आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और आपको लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, पर ये डिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझे, ठीक है? और उन्हें आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, उन्हें एहसास हो चुका है इस चीज का कि आपके बिना रहना, आपकी कमी क्या चीज होती है ना? आपके बिना रहना क्या होता है। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैं इनकी लाइफ में भी किसी तरीके के लॉसेस देख रही हूँ, यानी जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ भी कुछ हैप्पी नहीं है, ओके? इनकी लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इनकी लाइफ में भी कुछ नहीं रहा है, और अब ये वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, ठीक है? तो किसी तरीके की लॉसेस मैं देख रही हूँ। अब ये पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, यानी अब के इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में। अभी तक तो सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, सिर्फ आप ही के एफर्ट्स के बुनियाद पर ये रिश्ता अभी तक टिका हुआ था, लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आपके पार्टनर भी इक्वल एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उनको ये रियलाइज हो चुका है कि उन्हें अब एफर्ट्स डालने चाहिए,
ओके अगर वो इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे अपने कंफर्ट जोन में, तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रो नहीं करेगा रिश्ता ये, ठीक है। अब एफर्ट्स डालने की बारी उनकी है, आप अपने हिस्से के एफर्ट्स डाल चुके हो, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं उनको चेस करते करते एफर्ट्स डालते डालते आप भी थक चुके हो शायद, इसलिए अब आप पीछे होकर बैठ गए हो। आपको लगता है कि ठीक है अब फ्लो में आप चीजों को चलने दे रहे हो, ठीक है, आप फ्लो में चीजों को चलने दे रहे हो, अब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। आपने चीजें डिवाइन पर छोड़ दी हैं, आपने चीजें डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं, और अगर नहीं करी है तो आपको डिवाइन पर चीजों को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। लेट थिंग गो इन अ फ्लो, चीजों को फ्लो में चलने दो, जो चीज जैसे चल रही है उसे चलने दो। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर चीजों को बदलने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ खराब कर दोगे, इसलिए चीजों को फ्लो में चलने दो। डेस्टिनी ने जो आपके लिए डिसाइड कर रखा है ना, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप अपनी तरफ से इनर वर्क कर सकते हो, अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशंस और प्रेयर्स कर सकते हो, बस बाकी चीजों को फ्लो में चलने दो, यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है इट्स ऑन। अगर आपको लगता है ना कि पर्सन गिव अप कर चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं, इस पर्सन ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं करा है। चाहे ये आपको दिखा रहे हो कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपको दिखा रहे हैं कि आई डोंट केयर, तुम मुझसे बात करो नहीं करो, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इनको पूरा फर्क पड़ रहा है। ये आपके साथ इन्हें बहुत कंफर्ट फील होता है, हैप्पीनेस मिलती है, पीस मिलती है, और उसी हैप्पीनेस पीस के लिए ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्यार आपसे मिला है ना, इन्हें एहसास हो चुका है कि वो प्यार इन्हें कहीं और मिलने नहीं वाला। यू आर वेरी स्पेशल। शोइंग आउट, इनके दिखाने पर, इनकी एक्टिंग पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये प्रिटेंड आपको जानबूझकर कर रहे हैं कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, पर इनकी प्रिटेंड करी हुई चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये भी आपको सोलमेट मान चुके हैं, ठीक है, और उन्हें आपके साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन फील होता है। हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, दोनों ही एनर्जीज निकल कर आई हैं, डेस्टिनी में हो, एंड यस चीजें हील हो रही हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है यहाँ पर चीजें, बट हील हो रही हैं। ये पर्सन खुद आ रहे हैं आपको सॉरी बोलने, ठीक है। इन्हें लगता है कि यू नो व्हाट, आपके पार्टनर को लगता है जैसे आप उनके लिए ये सोचते हो कि अब शायद आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपके थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे, ये आकर आपके माइंडसेट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये चेंज करेंगे खुद सुधर कर। जब ये खुद सुधर कर पॉजिटिव होकर आएंगे आपके सामने, आपको प्यार देंगे ना, तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ इस पर्सन को, और ये देंगे आपको वो जो प्यार आप डिजर्व करते हो ना, ये आपको वो प्यार जरूर देंगे। ये आपको इतना प्यार देना चाहते हैं ना, इतना प्यार देना चाहते हैं कि आपको कभी प्यार की कमी ही महसूस ना हो। ओके, सो ये आपको बहुत फैंटासाइज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, एंड दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू लूज यू। चलिए कुछ उनकी तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले, योर साइलेंस इज किलिंग मी। आपकी चुप्पी उन्हें बहुत बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुख दे रही है। आप जो उन्हें इग्नोर करते हो, इन्हें वो चीज भी बहुत परेशान करती है। उन्हें भी एहसास है कि प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता है, प्यार आप दोनों की तरफ से है। वो चाहते हैं आप उनको माफ कर दो, उन्हें एक और मौका दो। यस, ये एक और मौका चाहते हैं आपसे। आप क्यों इनके प्यार को नहीं समझ रहे हो, इन्हें रिग्रेट है इन चीज का, सॉरी, क्यों ये आपके प्यार को पहले नहीं समझे थे। ओके, ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, और बहुत जेन्युइन फीलिंग्स भी है इनकी आपके लिए, ठीक है, बहुत जेन्युइनली लव फील करते हैं आपके लिए, सीरियस वाला। ओके, सो यस गाइज, ये आज कुछ रीडिंग है आपके लिए। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।